Let's begin with the first theorem of this chapter, जिसे हम कहते हैं BPT, that is Basic Proportionality Theorem. ये theorem state करती है that if a line parallel to a side of a triangle, मतलब कि अगर कोई लाइन है जो किसी ट्राइंगल के दो साइड्स किसी एक साइड से पैरेलल है और दो साइड्स को इंटरसेक्ट करती है, ट्रायंगल इंटरसेक्ट्स एट रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब कि अगेन आई सेड किसी एक साइड से पैरेलल है और बाकी दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. इसके अंदर वो पॉइंट्स कौन से हैं? P और Q. तो देन द लाइन डिवाइड्स द साइड इन सेम प्रोपोर्शन. तब ये जो लाइन होती है ये इस साइड को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है. बेसिकली इसका मतलब क्या होगा? मतलब कि AP डिवाइडेड बाय PB शुड बी इक्वल टू AQ डिवाइडेड बाय QC. वो जो रेशियो है AP और P डिवाइडेड बाय PB शुड बी इक्वल टू AQ डिवाइडेड बाय QC. ठीक है. सो दिस इज सो बेसिकली अब हमें गिवन क्या है कि इन ट्राइंगल ABC लाइन L, अब ये है मेरी लाइन L, दिस इज पैरेलल टू लाइन BC एंड it intersects sides AB and AC in two distinct points called P and Q. मतलब कि ये जो लाइन है ये P और Q में दो AB और AC को इंटरसेक्ट कर रही है. यही चीज हमें कहा गया था. सो अब मुझे प्रूव क्या करना है? टू प्रूव क्या है मेरे पास कि AP डिवाइडेड बाय PB should be equal to AQ divided by QC. This is what I need to prove. तो यहां पर हम लिखेंगे to prove AP divided by PB should be equal to AQ divided by QC. अब नाउ लेट्स सी हम कैसे प्रूव करते हैं. सबसे पहले ड्रॉ सेगमेंट BQ एंड PC, मतलब कि ये जो BQ और PC है ये हम कंस्ट्रक्ट करेंगे यहां पर. सो दिस इज आवर कंस्ट्रक्शन. ओके. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? ट्राइंगल APQ एंड PQB हैव इक्वल हाइट्स. कौन सा? APQ और PQB. अगर ये दोनों ट्राइंगल्स को देखा जाए, कौन सा? APQ और PQB. ठीक है. तो इनकी हाइट सेम है. क्यों? टॉप मोस्ट पॉइंट कौन सा है? Q. और अगर मैं AP और PB इसको अगर मैं बेस वाला पार्ट मानूं, टॉप मोस्ट पॉइंट होगा Q. मतलब कि इसकी हाइट जो भी होने वाली है सेम होने वाली है. हाइट जब भी दो ट्रायंगल की सेम होती है तो उनके एरिया का रेशियो क्या होता है? दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर बेसिस, इजंट इट? सो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB शुड बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर बेसिस, मतलब कि रेशियो ऑफ APQ का बेस मतलब कि AP डिवाइडेड बाय PQB का बेस कितना हुआ? PB. हमने ये देख चुके हैं पहले भी. क्यों? क्योंकि वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है. हमारा फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब इन दोनों ट्राइंगल्स की हाइट सेम होने वाली है तो हाइट कैंसिल हो जाएगी. हाफ हाफ कैंसिल, क्या बच जाता है? सिर्फ बेस 1 अपॉन बेस 2. ठीक है. इसका बेस क्या है? AP और इसका बेस क्या है? PB. सो आई कैन राइट दैट area of triangle APQ divided by area of triangle PQB is equal to AP divided by PB. मतलब कि दोनों की बेसिस AP divided by PB. रीजन क्या देंगे हम इसका? एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेसिस. क्यों? क्योंकि बेसिस जब हाइट सेम होती है तब एरिया इज प्रोपोर्शनेट टू बेसिस, और जब बेसिस सेम होते हैं तो फिर एरिया इज प्रोपोर्शनेट टू हाइट. अब हम क्या लेंगे? अगेन APQ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC. ठीक है. अब इसके अंदर अगेन हाइट सेम रहने वाली है. ठीक है. अब एज द हाइट इज सेम अगेन तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC आर गोइंग टू बी द रेशियो ऑफ देयर बेसिस. क्यों? क्योंकि एरिया इज प्रोपोर्शनेट टू बेसिस. क्यों? हाइट सेम रहने वाला है. टॉप मोस्ट पॉइंट ये इसको मैं इसकी बेस मानूंगा और इसको मैं इसकी हाइट मानूंगा, इसको टॉप मोस्ट पॉइंट मानूंगा. सो इसका जो हाइट हो जाएगी, सॉरी जो रेशियो हो जाएगा, मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर बेसिस, मतलब कि AQ डिवाइडेड बाय QC. ओके. तो अब अगेन रीजन हम सेम देंगे, दैट इज एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेसिस. दिस इज द एग्जैक्ट रीजन दैट यू नीड टू गिव. अब अगला मुझे क्या? देखो, अब सेगमेंट PQ इज कॉमन बेस ऑफ PQB. PQ जो है वो कॉमन बेस है ऑफ PQB, है ना? और एंड PQC. अब PQB और PQC दोनों ट्रायंगल्स है मेरे पास, दोनों के अंदर बेस सेम है और वो कौन सा है? PQ, isn't it? एंड सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू सेगमेंट BC, और PQ तो पैरेलल है BC से. ये तो हमने क्वेश्चन के अंदर पहली अज्यूम्ड चीज ली थी. ट्रायंगल ही हमने ऐसा लिया जिसके अंदर PQ इज पैरेलल टू BC. हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, isn't it? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB जो होगा वो इक्वल होगा PQC के साथ. क्यों? अगेन PQ जो है वो सेम बेस है, मतलब कि हाफ इंटू बेस सेम है,
और हाइट दो पैरेलल लाइंस के बीच के अंदर का जो डिस्टेंस है वो सेम ही रहने वाला है, मतलब कि हाइट भी दोनों के अंदर सेम रहेगी। इसका मतलब है कि दोनों का जो एरिया है दैट इज गोइंग टू बी द सेम। सो आई कैन राइट दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC। सो इससे मुझे एक चीज क्या पता चल गई, दैट देयरफॉर, ओके नाउ आई एम राइटिंग दिस, देयरफॉर अगर मैं इसको 1 नाम दे दूं और इसको 2, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स को, देयरफॉर आई कैन से दैट, देखो न्यूमरेटर तो दोनों का सेम है APQ, डिनोमिनेटर जो है PQB और PQC, ये दोनों हमने यहां पे सेम प्रूव कर दिया। देयरफॉर 1 is equal to 2, isn't it? Therefore I can say that AP upon PB is equal to AQ divided by QC। यही हमें प्रूव करना था, AP upon PB is equal to AQ divided by QC। So इससे मैं डायरेक्टली ये चीज कह सकता हूं कि अगर कोई लाइन पैरेलल है किसी एक साइड से एंड इट इंटरसेक्ट्स द अदर्स 2 साइड्स इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन इट डिवाइड्स द अदर 2 साइड जिससे को वो इंटरसेक्ट कर रहा है इन सेम रेशियो। मतलब कि ये जो रेशियो होता है दोनों साइड्स का, ये हमेशा इक्वल होने वाला है। एंड दिस इज नोन एज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम विद रिस्पेक्ट टू द बोर्ड्स फ्रॉम बोर्ड्स पर्सपेक्टिव। अब इसी का एक कॉन्वर्स भी होता है। अब इसका कॉन्वर्स क्या होता है कि अगर आपको कोई इस तरीके का ट्राइंगल दिया है सच दैट देयर रेशियो इज सेम, दिस इज आवर थ्योरम 1। ठीक है, अब थ्योरम 2 क्या, दैट इज जिसे हम कहते हैं कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। इट्स स्टेटमेंट इज इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन सेम रेशियो देन लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। क्या है इसकी रेशियो? सो थ्योरम इज इफ अ लाइन डिवाइड्स any 2 sides in same ratio, then the line is parallel to the third side। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास कोई ट्राइंगल है ABC एंड देयर इज सम लाइन जो AB और BC को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, सो एंड इट इंटरसेक्ट्स AB एंड BC एट सम पॉइंट P एंड Q, then let this line be L। तो if I know that if AP upon PB is equal to AQ upon QC, if this condition is true, it means that line PQ is parallel to BC and this is known as कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी या फिर कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट थ्योरम। द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड्स। मतलब कि अगर मेरे पास कोई ट्राइंगल है, ओके, और मुझे अगर उसके बाइसेक्टर, उसका जो एंगल बाइसेक्टर होता है, मतलब कि अगर ये कोई भी मेरे पास एक ट्राइंगल है और उसका जो बाइसेक्टर होता है इट डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग एंगल ऑफ द साइड्स। ठीक है, मतलब कि इनका जो रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ दिस डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, अब वो कैसे, वो हम देखते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ABC बाइसेक्टर ऑफ एंगल C इंटरसेक्ट सेगमेंट AB इन पॉइंट E। ठीक है, मतलब कि क्या है कि अब ABC एक ट्राइंगल है जिसके अंदर एंगल C बाइसेक्ट का जो एंगल बाइसेक्टर है ये पॉइंट E को पे मिल रहा है। ठीक है, एंगल C इंटरसेक्ट सेगमेंट AB इन पॉइंट E। सो बाइसेक्टर ऑफ C निकाला गया है जो AB को पॉइंट E पर मीट कर रहा है। ओके, अब मुझे प्रूव क्या करना है? आई नीड टू प्रूव दैट AE डिवाइडेड बाय EB, मैंने कहा था इसका जो रेशियो है शुड बी इक्वल टू रेशियो ऑफ अदर 2 साइड्स, मतलब कि इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय CB। ठीक है, अब देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं। सबसे पहले ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू CE, मतलब कि CE जो है, CE ये है, इससे पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो जो B से पॉइंट पास होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब हम B से एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं दैट इज पैरेलल टू E एंड C, एंड व्हाट वी नीड टू डू, हमें उसके बाद C को एक्सटेंड करना है एंड द पॉइंट एट विच इट विल मीट द लाइन पैरेलल टू CE इज डिनोटेड एज D। तो हम ये कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू CE पासिंग थ्रू पॉइंट B, मतलब कि CE से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है जो पॉइंट B से पास हो रही है, एक्सटेंड A टिल पॉइंट D। अब A को एक्सटेंड किया गया है AC को, कहां तक? जब तक वो D को मीट कर रहा है। ओके,
अब हमें प्रूव क्या करना है, अगेन मैंने कहा दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। मतलब कि जिस रेशियो में हमारे जो एंगल बाइसेक्टर है डिवाइड करेगा इसके अपोजिट साइड को, शुड बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स, ठीक है। अब प्रूफ, रे सीई इज पैरेलल टू रे बीसी। क्या कहा हमने, सीई जो है ये पैरेलल है इज पैरेलल टू बी डी, दिस इज पैरेलल टू बी डी, ठीक है। सीई जो है ये बीडी से पैरेलल है एंड एडी इज ट्रांसवर्सल, और एडी जो है ये ट्रांसवर्सल रहने वाली है, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली मुझे एक चीज पता है कि ए सी ई जो एंगल है शुड बी इक्वल टू एंगल ए डी बी। क्यों, मतलब कि ये जो दो एंगल्स है, ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएगा। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, पैरेलल है और एक ही लाइन के अलोंग है, सेम ट्रांसवर्सल के अलोंग है, तो मतलब कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। सो देयरफॉर एंगल ए सी ई शुड बी इक्वल टू एंगल ए डी ई, या फिर आप इसको सी डी बी भी कर सकते, सॉरी ए डी बी या फिर सी डी बी हम उसको लिख सकते हैं, वो एक ही एंगल है, कौन सा, एंगल डी, ठीक है। अब वहां पर मैंने सी डी बी लिखा है और ये कौन सा है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ अब उसको हम लोग 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। नाउ टेक बीसी एज ट्रांसवर्सल। अब अगर मैं बीसी को ट्रांसवर्सल लूंगा तो एंगल ई सी बी शुड बी इक्वल टू एंगल सी बी डी, मतलब कि ये जो दो एंगल है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये दोनों सेम होंगे। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये पैरेलल लाइंस के बीच में, सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वो एंगल्स जो जेड बनाते हैं अपने बीच में, उसको हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये जेड बना रहा है, सो दिस इज गोइंग, दीज आर गोइंग टू बी इक्वल। नाउ अब इसको हम पॉइंट नंबर 2 दे देते हैं। नाउ आई ऑल्सो नो दैट दिस इज इक्वल, दीज टू आर सेम, मतलब कि एंगल ए सी ई इज इक्वल टू एंगल ई सी बी। ये दोनों क्यों इक्वल है, क्योंकि ये चीज तो मुझे पहले से ही पता है, isn't it? हमने यही कहा था एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर मतलब कि ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए। सो इससे मैं फ्रॉम 1, 2 and 3 आई कैन डायरेक्टली राइट दैट बी सी डी, मतलब सॉरी सी बी डी इज कॉन्ग्रुएंट, या फिर जिसे हम इक्वल कहते हैं, इक्विवेलेंट टू सी डी बी, मतलब कि ये दोनों एंगल्स जो है वो सेम हो जाएंगे। कौन सा एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, सो ऑब्वियसली ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे। अब फ्रॉम 1, 2 and 3 CBD साइड CB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड CD, मतलब कि अगर मैं अब CBD को लेता हूं तो CB जो है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड CD। क्यों, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ये और ये। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, जब दो साइड्स इक्वल, दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो दोनों साइड्स सेम होती है, विच इज इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी, सॉरी isosceles triangle की जो प्रॉपर्टी होती है। सो दिस बिकम्स एन isosceles triangle as these two angles are same, so CB is equal to CD। तो मैं यहाँ पे से लिख सकता हूँ ये CB is equal to CD। Now in triangle ABD, मतलब कि ABD अगर उस ट्रायंगल को हम ले तो EC जो है वो BD के पैरेलल है। सो यूजिंग बीपीटी हमने देखा था, जब दो लाइंस अगर पैरेलल हो उस टाइम पे इनका जो रेशियो होता है वो सेम होता है, मतलब कि AE डिवाइडेड बाय EB शुड बी इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय CD, isn't it? सो मैं यहां पे लिख सकता हूं AE डिवाइडेड बाय EB शुड बी इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय CD। बट मुझे एक चीज पता है, क्या CD को मैं CB भी लिख सकता हूं। सो CD को आई कैन ऑल्सो राइट एट CB, क्योंकि वो दोनों सेम ही है। सो आई कैन राइट दिस एज AE डिवाइडेड बाय EB इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय CB। तो इससे मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि ये जो एंगल्स लाइंस है, कि ये थ्योरम प्रूव कर सकते हैं हम। कैसे, तो इससे मैंने डायरेक्टली, इससे ये तो वही रेशियो है जो मुझे चाहिए था, मतलब कि AE डिवाइडेड बाय EB किसके बराबर आ रहा है, द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स, मतलब कि AC डिवाइडेड बाय CB। सो इससे मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि अगर मेरे पास एक एंगल बाइसेक्टर है तो ये अपने अपोजिट साइड को इट डिवाइड्स इन सच अ रेशियो दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स, दैट इज दिस थ्योरम।